कैसा? यहाँ के बारे में थोड़ा ओरछा के बारे में? ओरछा एक धार्मिक नगरी है मध्य प्रदेश में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये झांसी से कितना डिस्टेंस है यहाँ से? झांसी से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। और आधा बुंदेलखंड यूपी में है, आधा बुंदेलखंड एमपी में है। अच्छा। जो बुंदेलखंड जो पहले एक राजाशाही, ये बेतवा नदी के किनारे बसाया गया है। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे ये पूरा का पूरा महल बसाया गया है। और अभी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए जो इस तरह से ये बहुत पुराने शंकर जी का मंदिर है सामने। और ये एक हनुमान जी का मंदिर है उधर। ये क्या, ये बीच नदी में क्या बनाया गया था? ये बीच नदी में देखो, ये हनुमान जी देख रहे हो ना आप। ये 2 पीस में है, मतलब पूरा एक चट्टान के हनुमान जी हैं। अच्छा। और 2 पीस में है। अच्छा। इतनी नदी आ जाती है मगर वो 2 पीस अलग नहीं होती। देखो आपको दिख रहा होगा। हाँ। 2 पीस अलग नहीं होती ये। अच्छा, यहाँ पे बीच नदी में ये भी कुछ बनाया गया था। ये क्या था नदी में? ये शिकार गृह था पहले का, है बहुत पहले का शिकार गृह। अच्छा। शिकार करते थे राजा। अच्छा। हाँ, मछलियों का, जानवरों का। अच्छा, ये देखिए बीच नदी में। और आपने सुना होगा तुंग ऋषि। तुंग ऋषि, हाँ आपने सुना है तुंग ऋषि? हाँ। तुंग ऋषि की तपस्या यहाँ पे। तुंग ऋषि सबसे पहले तो तुंग ऋषि यहाँ पे आए। अच्छा। तो तुंग ऋषि ने वहाँ पे पूछते तुंगारण है, वहाँ पे तपस्या करी। ये पूरा जंगल है सागौना का। हाँ। तो ये कितने किलोमीटर में जंगल फैला हुआ? ये कम से कम फैला है 50 से 100 किलोमीटर। अच्छा, मतलब एक उत्तराखंड में जंगल है जिसको हम कौन सा जंगल बोलते हैं उसको? ये जो जंगल है ये पन्ना नेशनल पार्क से भी टच है। अच्छा। ये राजा जी पार्क से भी टच है। अच्छा। देखिए ये जंगल है बेतवा नदी की। इसमें गहराई कितनी होगी? इसमें गहराई तो बहुत है मगर क्या है, कहीं कहीं पे पत्थर है, पथरीली नदी है। सारा का सारा सब जगह पत्थर है। हाँ, क्लीन वाटर है। ये कई जड़ी बूटियों को घिसता हुआ, पत्थरों को घिसता हुआ, ये पानी बहुत पौष्टिक है। अच्छा, ये देखिए ये भगवान राम का मंदिर सामने दिख रहा है। ये देखो, देख रहे लहरों की आवाज़ आ रही है। और ये पानी, ये सारे जो लोग इस पे कपड़े वपड़े लटके हुए हैं, ये पानी ओवरफ्लो था। मतलब अभी जो नदी आई है ना, तो आप ये समझ लो कि शंकर जी का घाट है ना, वो ऊपर वो बंदे बैठे वहाँ तक हुआ था। वहाँ तो तक ये नीचे वाला पुल डूब गया होगा। जी हाँ, लोग आ जा कैसे रहे? पुल से। अच्छा, ये नया बन गया। ये क्या है सामने जो मंदिर? वो हनुमान जी का मंदिर है, वो तुंग ऋषि। अच्छा, तुंग ऋषि वहीं पे थे। यहाँ पे तुंग ऋषि की तपस्या इन्होंने, तुंग ऋषि ने यहाँ पे किया था, जो सामने दिख रहा है। कभी केशव दास जी यहाँ के थे। अच्छा, देख रहे हैं अभी दिवाली ऐसी खड़ी है। यहाँ पे पुरानी चीज़ें, धार्मिक चीज़ें बहुत मिलती हैं। यहाँ पे 90% टूरिस्ट ही आते हैं। है राहुल भाई? 90% टूरिस्ट और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो भी, और पिलग्रिम जो गांव देहात क्षेत्र के होते हैं वो भी आते हैं। उनमें आस्था बहुत जुड़ी है राजा राम की, हरदौल जी की। अच्छा। जैसे आपने सुना होगा खाटू श्याम बाबा। हाँ, ऐसे यहाँ पे हरदौल जी को माना जाता है। अच्छा, हरदौल ना? हाँ, हरदौल बाबा का हमने। हरदौल, हाँ, अंदर मंदिर भी है। मंदिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, तो उस मंदिर में भी ले जाएंगे। हाँ, मैं सामने चतुर्भुज मंदिर पे चलता हूँ। चलो। अब दर्शन करने आएंगे।
ये दो खंबे जैसे हैं, वो कुछ बोलते आपस में पहले मिलते थे वो। ये भगवान राम का मंदिर है। ये मंदिर बनाया गया था भगवान राम के लिए, इसमें नहीं पहुंच पाए थे। जब हो जाएगा मोबाइल ये भगवान राम का मंदिर है। देखिए राम राजा मंदिर और साधाम। गर्मी है। ये मंदिर बनाया गया था भगवान राम के लिए। राजा वीर सिंह ने इसको बनवाया था। कमोन इधर आओ। ये क्या भैया, ये क्या जो दो लंबे खड़े हुए हैं? सावन भादो। सावन भादव। यहाँ पे देखिए दो सावन भादव के नाम से जाना जाता है। ये आ गए भाई साहब, जाओ। ये महल है। ये अपने मित्र लखनऊ से आए हैं, ये हमारे सर हैं यहाँ पे। जानकारी देनी है। ये सारे फ्रेंड्स हैं जो MP पुलिस भाई में। साहब, सर हेलो सर, मेरा नाम पारस नाथ है, मैं लखनऊ से आया था। ठीक है, तो ऐसे विजिट करने आया था। ये पहले भी मैं यहाँ पे झांसी में था तो आता रहता था, लेकिन मुझे यहाँ के बारे में जानकारी कम है। थोड़ा यहाँ के बारे में बताएंगे? ये धार्मिक स्थल अपना है। ये प्रभु कहाँ खड़े? मंदिर पे खड़ो, बाहर ही। अच्छा, मुख्यतः जो ओरछा धाम है वो राम राजा सरकार की वजह से ही जाना जाता है। अच्छा, क्योंकि मेन बात क्या है कि जो प्रभु श्री राम हैं वो सारे संसार में एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे राजा के रूप में विख्यात है, राजा के रूप में। ओरछा धाम में यहाँ हाँ, पे। अयोध्या में भी नहीं थे, क्योंकि अयोध्या में तो वहाँ राजा कहाँ बन पाए थे, वहाँ तो भरत जी राजा बन गए थे। भरत जी बन गए थे। और तो ये पूरे संसार में एक जगह ऐसी है जहाँ पे भगवान राजा के रूप में विख्यात है। अच्छा, राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ पे भगवान को 8 बार सलामी दी जाती है सारे। अच्छा, गार्ड ऑफ ऑनर 8 बार दिया जाता है। चार बार आरती होती है। 4 बार आरती के समय दिन में 4 बार आरती होती है। सुबह से लेकर रात तक की आरती मिला के 4 आरतियाँ होती हैं एक दिन में। अच्छा, तो 4 बार खुलते समय और 4 बार बंद होते समय 4 बार यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ठीक है। तो टोटल 8 हो जाते हैं, खुलते समय और बंद होते समय। यहाँ भले ही अपने देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर जी भी आ जाए तो उनको भी सलामी नहीं दी जाएगी। अच्छा, इस राज्य से ये नियम है, सिर्फ राम राजा सरकार को ही सलामी दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ राजा हुआ करते थे मधुकर सहाय। मधुकर सहाय राजा हुआ। मधुकर सहाय। बुंदेला। अच्छा, ये जो महल है ये सारा फैला हुआ, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? इनका कितने एकड़ में है? ओरछा राज्य से एकड़ में तो नहीं बता सकता मैं एग्जैक्टली, लेकिन हाँ अपने 5-7 किलोमीटर के एरिया में पूरा झांसी से लगा हुआ है। झांसी से कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर है। ये झांसी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस है यहाँ पे, जो ओरछा धाम के नाम से जाना जाता है। ओरछा MP में आता है, झांसी UP में आता है। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पे, निवाड़ी जिला। अच्छा, MP का। बाकी ये जो सामने देख रहे हैं चतुर्भुज मंदिर है। ये मंदिर राजा राम के लिए बनाया गया था। मेनली मैं वही बताने वाला हूँ कि राम राजा सरकार यहाँ कैसे आए।
क्योंकि यहाँ राजा हुआ करते थे मधुकर साय। मधुकर सहाय का राज चलता था यहाँ पे। नहीं, मधुकर साय राजा जो बुंदेला राजा थे, हाँ। उनके समय में भगवान यहाँ आए थे। कैसे आए थे? क्योंकि उनकी जो रानी थी कुंवर गणेशी बाई, अच्छा कुंवर गणेशी बाई श्री राम भक्त थी और मधुकर साय श्री कृष्ण भक्त थे। अच्छा। तो एक बार उनमें कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों में, राजा और रानी में। राजा रानी का कन्फ्लिक्ट हुआ तो राजा कहने लगे कि अपन वृंदावन चलते हैं, अच्छा। रानी कहने लगी कि अपन अयोध्या चलते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो राजा ने कहा अगर तुम इतना ही अपने श्री राम को मानती हो तो जाओ, फिर तुम लेके आओ। निकाल दिया रानी। अच्छा। रानी अयोध्या पहुंची, तपस्या करी, भगवान को मनाया लेके आने के लिए। क्योंकि भगवान नहीं मिले तो रानी हताश होकर सरयू नदी में कूद जाती है। सरयू नदी में, हाँ, वहाँ सरयू नदी है। बताते हैं कि सरयू नदी में जब कूदी रानी तो भगवान उनको मूर्त रूप में मिले। मूर्त रूप में मिले तो उसी मूर्त रूप में भगवान फिर आने को तैयार हुए यहाँ पे। लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी। एक तो पुष्य नक्षत्र पड़ता है हर महीने में, 27 दिन में एक बार आता है। अच्छा। इसलिए उसका महत्व भी ज़्यादा है, क्योंकि रानी ने शर्त रखी थी कि पुष्य नक्षत्र में ही हम ओरछा जाएंगे। राजा ने शर्त रखी थी रानी के सामने, भगवान श्री राम ने, जितने दिन पुष्य नक्षत्र, जितने समय पुष्य नक्षत्र चलेगा उतने समय हम चलेंगे, बाकी समय आप 27 दिन रुकोगे फिर यहाँ। दूसरा, आपकी गोदी में जाएंगे, कहीं भी अगर आप रख दोगे तो वहीं विराजमान हो जाएंगे। अच्छा। तीसरा, जब हम यहाँ आ जाएंगे तो फिर आपके पति राजा ना होगे, वहाँ के राजा फिर हम रहेंगे। 3 शर्तें रखी थी और भगवान आने को तैयार हो गए। भगवान चूँकि यहाँ आने को तैयार हुए तो इस महल का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ। अच्छा। शतरोज मंदिर है, ऐसा बताते हैं कि मध्य भारत का सबसे बड़ा मंदिर ये ऐसा बताते हैं अभी। क्योंकि मेनली भगवान को इसी में बैठना था, उनके लिए चालू हुआ। जब इस मंदिर का आप देखेंगे जाके इसमें, तो इसके सामने राजा का महल दिखता है। अच्छा। राजा मधुकर साय ने इसको इस तरीके से बनाया था कि वहाँ एक छज्जा है राजा के महल में, वहाँ से अगर आप खड़े होंगे तो इस मंदिर के गर्भगृह के सीधे दर्शन होते हैं, आज भी होते हैं। अच्छा। इस तरीके से बनाया था कि हम आएँ और दर्शन जैसे ही सीधे भगवान के पहले दर्शन हो जाए। अब चूँकि मधुकर साय ने तो इस तरीके से बनाया था, लेकिन भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था। भगवान जब यहाँ आए तो इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था, चल रहा था, तो तब तक कहाँ बैठा लें। अब उन्होंने रानी की मति भुला दी। वो शर्त में थी कि अगर आप जहाँ रख देंगे वहीं हम विराजमान हो जाएंगे। अच्छा। यहाँ आके रानी को बुला दिया उसी, क्योंकि भगवान यहाँ बैठना नहीं चाह रहे थे। उसका एक कारण तो लोग यही बताते हैं कि सामने राजा का महल, राजा चाहते थे कि वहीं से दर्शन करें। दूसरा जो मुझे लगता है कि अब जो भीड़ होती है ओरछा में, इसकी ऊंचाई देख के इसमें मुझे नहीं लगता था कि मैनेजमेंट उतने अच्छे तरीके से हो जाता, अब हो पाता। भगवान हैं, वो तो दूरदर्शी हैं, सब जानते हैं। बिल्कुल, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए भगवान यहाँ नहीं बैठने। तो फिर ये बताते हैं किचन थी, इसका निर्माण करवाया था मधुकर साय के बड़े भाई भारती चंद्र बुंदेला। अच्छा, भारती चंद्र बुंदेला बड़े भाई थे ये। यहाँ पे फिर राजा राम यहाँ पे विराजमान हो गए। किचन थी ये, किचन। अच्छा। क्योंकि कहाँ बैठा लें, तो सबसे पवित्र स्थान अपने हिंदू धर्म में किचन मानी जाती है। बिल्कुल। तो फिर कुछ समय के लिए वो यहाँ बिठा देते हैं, लेकिन वो भूल गई रानी कि अगर यहाँ बिठा देंगे तो फिर भगवान उठेंगे नहीं। तो फिर भगवान यहाँ विराजमान होगा। ये मंदिर खैर अभी इसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बिठा दी है, लेकिन खाली रह गया। और भगवान प्रभु श्री राम राजा सरकार जो सर्वविख्यात है, यहाँ विराजमान है। ओरछा इन्हीं की वजह से जाना जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, बाकी फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं। लेकिन चूँकि अभी कोविड चला है तो उसमें नहीं कम आ हुए पाए। हैं। हाँ, अब लेकिन थोड़े थोड़े आना चालू हुए हैं टूरिस्ट। और बाकी यहाँ बहुत सारे मोनूमेंट भी, हेरिटेज। और कोई आपके मन में सवाल होता? ये यहाँ पे 2 स्तंभ हैं, ये सामने। सावन और भादों के नाम से विख्यात है। बताते हैं कि एक समय में ऐसी अनुश्रुति है, लोकोक्ति बोल सकते हैं उसको अपन। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 2 स्तंभ हैं जो सावन और भादों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या कहानी है ये भैया ही बताएंगे यहाँ के। इसके सावन और भादों के क्या कहानी भैया? सब बताते हैं कि एक समय में ये सावन और भादों के महीने में, जो श्रावण मास का महीना आता है, क्योंकि उस समय के लोग ही बताते हैं, अपन ने तो देखा नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा बताते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाते थे। अब इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण हो सकता है, क्या वैज्ञानिक कारण हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। ऐसा बताते हैं कि ये दोनों एक समय में श्रावण और भादों के माह में आके मिल जाते हैं।
एक में वो मिलते थे दोनों? दोनों ही मिल जाते थे, पास में आ जाते थे। पास में आ जाते। अब आते थे नहीं आते थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है अगर आते भी होंगे तो कोई साइंटिफिक रीज़न होगा। हाँ वो बिल्कुल होगा। पुराने जो राजा हुए हैं या पुराने जो अपने कलाकार थे, वास्तुकार थे, वो बहुत ही मतलब उनको बड़ा लेवल है। आज अपन बिल्डिंग बनाते हैं तो 100 साल से ज़्यादा नहीं बिल्डिंग टिक सकती। बिल्कुल नहीं। ये बिल्डिंग 400-500 साल से खड़ी है। ये सामने बिल्डिंग आज सारा का सारा पत्थर का बना हुआ है, 400-500 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये सारे सीमेंटेड नहीं है, ये तो मूंग गुड़ दाल वगैरह उससे बनाते थे। बिल्कुल। उनका तो कहना ही अलग था, काफ़ी टैलेंट था भारत में। इसलिए क्या रीज़न था ये तो नहीं बता सकते इन दोनों को मिलने में, लेकिन ऐसा बता देंगे मिल जाते थे। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। धन्यवाद। चलिए, ओरछा का मैं आपको इतिहास बताता हूँ। ओरछा को पहले गंगापुरी नाम से जाना जाता था, गंगापुरी। ऐसा जो किताबों में लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है। ठीक है। फिर यहाँ महू महोनी एक रियासत हुआ करती थी, जो कि ऐसा बताते हैं कि जो यूपी का जालौन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हाँ। यूपी का जालौन डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ आपका जो भिंड का कुछ हिस्सा पड़ता था, उसको मिला के एक रियासत थी महू महोनी। वहाँ पे बुंदेला राजा हुआ करते थे। अच्छा। तो एक शायद बीरपाल बुंदेला राजा हुआ करते थे, उनके कुछ पुत्र थे। तो 3 पुत्रों में एक पुत्र जो बड़े वाले पुत्र थे, शायद उनका ही नाम बीरपाल बुंदेला था, जिनको महू महोनी की रियासत मिल गई थी। और बाकी 2 पुत्र वहाँ रहने लगे उनके पिता की मृत्यु के बाद। अब बताते हैं कि उनमें एक भाई थे सोहनपाल बुंदेला। तो बीरपाल बुंदेला जब रियासत मिली तो उन्होंने दोनों भाइयों को निकाल दिया रियासत से। अच्छा। सोहनपाल बुंदेला जो उनके एक और भाई थे, वो फिर यहाँ गढ़कुड़ार पड़ता है, गढ़कुड़ार पड़ता है, पास में ही है यहाँ से। तो गढ़कुड़ार में गुरबत सिंह खंगार उस समय राजा हुआ करते थे। तो गुरबत सिंह खंगार राजा के पास ऐसा बताते हैं, आते हैं, जो मैंने पढ़ा है किताबों में। तो उनके पास आते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं कि हमारे भाई ने हमें निकाल दिया है, तो आप हमारी सहायता करो उसमें। तो गुरबत सिंह खंगार सहायता करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक शर्त रखते हैं कि आप अपनी पुत्री की शादी हमारे पुत्र से करिए। तो इस पर सोहनपाल बुंदेला डिसएग्री हो जाते हैं। अच्छा, मानते नहीं हैं? नहीं ऐसा नहीं। और फिर वो थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं और बताते हैं कि फिर वो गढ़कुड़ार पे ही एक समय कुछ राजाओं को मिला के और इस पे ही हमला कर देते हैं, गढ़कुड़ार पे ही। अच्छा। गढ़कुड़ार को जीत लेते हैं, ऐसा बताते हैं सोहनपाल बुंदेला। गढ़कुड़ार को जीत लेते हैं, तो उनका पहली रियासत, अभी ओरछा नहीं पहुँचे, अभी बुंदेला महू महोनी से कहाँ आ गए हैं, गढ़कुड़ार आ गए। गढ़कुड़ार आ गए, गढ़कुड़ार शासन स्टार्ट होता है। तो इसी वंश में एक राजा होते हैं, राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। अच्छा। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला 1531 में गढ़कुड़ार कहाँ पड़ता है सर? गढ़कुड़ार यहाँ से निवाड़ी से जाएंगे, यहाँ से होगा 40-45 किलोमीटर। अच्छा, एमपी में लगता है? एमपी में ही लगता है, और गढ़कुड़ार का किला प्रसिद्ध है। अच्छा, वहाँ पे भी है? हाँ, अच्छा है। तो गढ़कुड़ार में राज करते हैं उसी सोहनपाल बुंदेला वंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला शासन करते हुए जब शासन करते हैं, तो फिर वो ओरछा को, जब जो गंगापुरी था ओरछा, यहाँ पे बेतवा नदी है, बेतवा नदी जो अपनी पवित्र नदी मानी जाती है, जिसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि प्रदूषण के आधार पर कहते हैं, लेकिन पवित्र नदी है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो है तो गंगा की टेरिटरी। कैसे कि जो यमुना तंत्र है, यमुना मिल जाती है गंगा में और बेतवा मिल जाती है यमुना में, तो एक तरीके से है तो गंगा। बिल्कुल। तो राजा रुद्र प्रताप सिंह जब गढ़कुड़ार पे शासन करते हैं, तो उस समय फिर वो ओरछा की स्थापना करते हैं 1531 में, सन 1531 में। अच्छा। ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 1531 में की थी। और जब ये स्थापना हो जाती है, फिर वो अपनी राजधानी चेंज कर देते हैं। जो अब गढ़कुड़ार से जो शासन चल रहा था, वो 1531 में ओरछा से स्टार्ट होता है। अच्छा, 1531 में ओरछा से स्टार्ट हुआ, मतलब कुल मिला के 1531 में ओरछा को बसाया गया था, एस्टेब्लिश हुआ है। और 1531 में राजा रुद्र प्रताप सिंह जो शासक थे, जिन्होंने ओरछा को बसाया है। इसके बाद फिर उनकी वंशावली स्टार्ट हुई है, राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। उनके बाद फिर हुए हैं आपके मधुकर साहब भारती चंद और मधुकर साहब बुंदेला। भारती चंद बड़े भाई थे, मधुकर साहब छोटे भाई थे। उसी समय आपको यहाँ परमार वंश था, अपने चंदेल वंश था। ये महोबा और कालिंजर, जिसको कालिंजर बोलते थे, महोबा बांदा तरफ। तो उस समय बताते हैं कि यहाँ पे कीरत सिंह चंदेल शासन कर रहे थे। उसी समय हुमायूं और शेरशाह का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत में, तो जो शेरशाह सूरी जीता था, तो हुमायूं हट गया था उस समय के लिए। शेरशाह सूरी ने उस समय यहाँ भी अटैक किया था, कहाँ पे, चंदेल में। तो चंदेल, कीरत सिंह चंदेल ने फिर यहाँ पे ओरछा के जो राजा थे भारती चंद बुंदेला, उनसे हेल्प मांगी थी। तो भारती चंद बुंदेला ने उनको हेल्प करते हुए अपने छोटे भाई मधुकर साहब बुंदेला को भेजा था।
कहाँ पे उसकी सहायता करने के लिए। जो मधुकर साहब मंदेला अभी शासक नहीं है, अभी तो उनके बड़े भाई हैं, उनको भेजा था। तो मधुकर साहब मंदेला जब वहाँ जाते हैं तो युद्ध होता है और वो शेरशाह सूरी हुक्का नामक कुछ यंत्र वो था, उसको चलाते हुए खुद ही मर गया था उसी युद्ध में। अच्छा। ये अपने यहीं पे मारा गया था। तो बस वो मरा तो यहाँ पे वो जीत गए थे चंदेल वगैरह, तो यहाँ पे भी खुशियाँ मनी कि चलो मधुकर साहब मंदेला गए और वहाँ पे युद्ध जीत गए। तो जब वो आते हैं तो उसके बाद फिर मधुकर साहब मंदेला भारतीय तंत्र के बाद शासक बनते हैं। अच्छा। मधुकर साहब मंदेला शासक बनते हैं तो ये ओरछा की स्थापना हो गई राजा रुद्र प्रताप सिंह के समय में, और फिर राम राजा सरकार जिनसे विख्यात हो गया फिर ओरछा, वो फिर उनके पुत्र कह सकते हैं अपन, उनके पुत्र मधुकर साहब मंदेला जब शासन करते हैं तो उनकी रानी फिर भगवान को लेके आई, और फिर उसके बाद तो फिर वीर सिंह मंदेला और भी फिर उनकी वंशावली चलती रही। लेकिन मेनली ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी, और उनके जो पुत्र थे, छोटे पुत्र, उनके रानी के द्वारा उनके द्वारा ये महल मंदिर सब बनवा के और यहाँ भगवान इनका कुछ यहाँ से रिलेशन दतिया में भी था राजा का। दतिया में यहाँ क्या हुआ था मैं बताता हूँ कि दतिया में भी किला है, क्या था? मधुकर साहब मंदेला थे, ऐसा बताते हैं कि उनके दो लड़के थे, राम साहेब मंदेला और वीर सिंह मंदेला। तो राम साहेब जो मंदेला थे, तो राम साहेब मंदेला को मिल गई थी ओरछा रियासत, और जो बड़ौनी रियासत पड़ती दतिया में वो मिली थी वीर सिंह मंदेला को, छोटे लड़के को थी। तो चूँकि क्या हुआ था कि जहांगीर जो था उसमें अकबर का शासन चल रहा था जब ये हुआ था। जहांगीर था वीर सिंह मंदेला का खास मित्र, अच्छा मित्र थे, इसीलिए यहाँ पे जहांगीर जब एक बार आया था, वीर सिंह मंदेला जब शासन कर रहे थे तो जहांगीर महल यहाँ बना हुआ है। अच्छा। वो जहांगीर आया था। तो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ कि राम साहब मंदेला शासन कर रहे थे, मधुकर साहब मंदेला के दो पुत्र, राम साहब मंदेला और वीर सिंह मंदेला। अच्छा। वीर सिंह मंदेला को दे दी बड़ौनी रियासत, जो दतिया के पास पड़ती छोटी सी रियासत है, और ओरछा किसको दे दी? राम साहब मंदेला। राम साहब। अब जब शासन बदला वहाँ पे केंद्र में, दिल्ली सल्तनत में, अकबर की जहाँ कौन हो गया? जहांगीर। अच्छा, जहांगीर की एक हेल्प और की थी किसने? वीर सिंह मंदेला ने मित्रता निभाई थी। कैसी? कि चूँकि अकबर और जहांगीर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था, अगर आपको मालूम हो, तो जहांगीर भाग आए थे घर से। जहांगीर जब भगे तो उनको अकबर ने अबुल फजल को भेजा था। अबुल फजल जो दरबारी कवि था अकबर का, उसको भेजा था कि आप जाओ जहांगीर को मनाओ या उनको जो भी करो, मना के ले आओ या उनको लेके आओ, कुछ भी करो। तो अबुल फजल जहांगीर अबुल फजल से नाराज़ था, तो उन्होंने वीर सिंह मंदेला को काम सौंपा था कि आप अबुल फजल को मार दो। तो बताते हैं ग्वालियर के पास आंतरी पड़ता है, वहाँ पे आंतरी में अबुल फजल की हत्या की थी किसने? वीर सिंह मंदेला ने, जहांगीर के कहने पे। अच्छा। उसका नाम ही आंतरी इसलिए पड़ा है कि वहाँ बताते हैं कि उसकी आंतें वगैरह निकाल ली थी। अच्छा। आंतरी ही इसलिए उसका अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह मंदेला ने, तो उनकी दोस्ती और गहरी हो गई थी। जब केंद्र में दिल्ली सल्तनत में शासन बदला, अकबर की जगह जहांगीर आया, तो यहाँ राम साहब मंदेला, वहाँ पे वीर सिंह मंदेला। तो राम साहब फिर जहांगीर जब शासन में आ गया, क्योंकि इनकी दोस्ती थी, तो जहांगीर के दबाव में जो ओरछा रियासत थी, तब वीर सिंह मंदेला को फिर वो बड़ौनी से भी यहाँ भी दे दी गई थी। तो यहाँ के शासक फिर कौन बन गए थे? वीर सिंह मंदेला। ऐसे इनका कॉन्टेक्ट होता है। दूसरा एक बताते हैं कि जुझार सिंह और अपने जो हरदौली महाराज थे, ये भी उसी वंश में आगे हुए हैं। तो शायद वीर सिंह मंदेला के पुत्र थे, पहाड़ सिंह मंदेला, जुझार सिंह मंदेला, हरदौली महाराज। तो इनकी जो बहन थी उनकी शादी दतिया रियासत में होती, ऐसा बताते हैं। अच्छा। तो ये दतिया से इनका जुड़ाव था इस तरीके से। चलिए, आपने बहुत अच्छा लोगों के तक मैसेज पहुंचाया, मैसेज दिया। आप लोग भी जो भी हमारा ये चैनल देखेंगे, आपके ज़रिए यहाँ पे घूमने और दर्शन करने राजा रामचंद्र का, और यहाँ बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं जो महल को भी होटल में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, आशीष महल होटल कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट, बहुत सारे हेरिटेज, ओरछा अभ्यारण्य, ओरछा सेंचुरी, और मेनली तो भगवान श्री राम। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यूज है, आप लोग आइए देखने के लिए, दर्शन करिए भगवान राम का। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। जैसे भैया ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, इतनी जानकारी तो यहाँ के पंडित को भी नहीं होगी, जहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू भैया। ये है श्री राम राज्य, राम राज्य। यहाँ पे पेड़े का प्रसाद चढ़ता है भगवान राम को। चलो इन भैया से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। और कैसे हैं भैया? कि बस
थोड़ी सी जानकारी आप देंगे यहाँ के बारे में? ये यहाँ पे ये देखिए पेड़ा है ना, कलाकंद है। ये भगवान राम को क्या कलाकंद चढ़ाया जाता है, पेड़ा चढ़ाया जाता है? अच्छा, तो कलाकंद और पेड़े यहाँ का मशहूर है। सिर्फ ये दो ही चीज़ें मिलती हैं, कलाकंद मशहूर है। यही यहाँ पे राजा राम को चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। अच्छा, भगवान की आरती भी स्टार्ट हो गई है। दिन में 4 बार आरती होती है, जैसे भैया ने बताया था। चारों टाइम सलामी दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ राजा राम को ही सलामी दी जाती है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति कोई भी आ जाए उसको सलामी नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी, किसी को नहीं दी जाती है। अच्छा, गॉड ऑफ ऑनर अपना सिर्फ राजा रामचंद्र जी है। यहाँ पे राजा के लिए विराजमान है, जो कि रानी अयोध्या से बाल रूप में लेके आई थी भगवान को। और पुष्य नक्षत्र जो आता है 27 दिन में, महीने के 27 दिन में आता है एक बार। हाँ, इसमें लेके आई थी रानी भगवान को बाल रूप में। रानी जी जब अयोध्या गई थी तो अच्छा, भगवान रामचंद्र जी ने उनसे 3 शर्तें रखी थी। रानी जी जहाँ हम जाएंगे वहाँ के राजा हम कहलाएंगे। अच्छा, तो तो इसीलिए राजा रामचंद्र के नाम से विख्यात है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, मधुकर शाह, मधुकर शाह भगवान राम के आने के बाद ये राजा नहीं रहे, माना जाता है। चले गए थे, मतलब चले गए थे। कुछ सालों उन्होंने सेवा की भगवान की, तो वो चले गए थे। अच्छा, यहाँ पे ये आप यहाँ पे सिर्फ ये प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, इसका भी कुछ कारण होगा, कुछ इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कितना, यही दो ही प्रसाद चढ़ाया जाता है? मतलब ऐसा नहीं है, बर्फी भी है, वो फिर अपने श्रद्धालु की श्रद्धा है। अच्छा, जो उनको पसंद है वो चाहेंगे। वैसे यहाँ पे कलाकंद ज़्यादा फेमस है। ये इसको क्या बोलते भैया, ये ऊपर जो रखा है? कलाकंद है। कलाकंद आपने इसका बनाया है पेड़े का? ये कलाकंद जो सीता मैया खाते थे वही है? हाँ, सीता मैया भी खाती, भगवान रामचंद्र। हाँ, खाते नहीं, खाते तो सभी हैं, लेकिन वही है ना, एक कलाकंद उसी को बोलते हैं, उसी के नाम से। काफ़ी सालों से चला आ रहा है। अच्छा, आप कितने साल से हैं यहाँ पे? 22 साल हो गए। देखिए भैया को 22 साल हो गया यहाँ पे प्रसाद बेचते हुए। यहाँ पे देखिए लाइन से सारी दुकानें प्रसाद की हैं, पूरा मार्केट है। इधर माला फूल अलग से बेचते हैं लोग, यही चढ़ता है। भगवान रामचंद्र जी के लिए यही मंदिर बनाया गया। यही रसोई है जो मेन। देखो आंटी माला बना रही हैं, इधर अंकल जी भी बना रहे हैं। जो ये माला मंदिर है, ये रसोई घर था। अच्छा, रसोई घर किचन। और जो ऊपर वाला जो मंदिर है, ये नया मंदिर बनाया गया था। भगवान इसमें विराजमान हुआ था। तो भगवान रामचंद्र जी ने 3 शर्तें रखी थी रानी जी से। पहली शर्त ये, रानी जी जहाँ जाएंगे वहाँ के राजा हम कहलाएंगे, आपसे पत्नी देव नहीं कहलाएंगे, कोई सल्तनत नहीं चलेगी, सारे रजवाड़े खत्म हो जाएंगे। रानी जी देखिए आरती शुरू हो गई है, आवाज़ आ रही होगी की जय। ठीक है आंटी, कितने साल से आप बेच रहे हो यहाँ माला? 15-20 साल हो गया। कहाँ रहने वाले हैं क्यों? अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे? भगवान की नगरी में तो सब खुश रहते हैं, दुख सुख सब भगवान ही सबका हाल लेते हैं। सही बात है। कोई और दूसरा तो हारेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए अब मैं मंदिर दिखा रहा हूँ, ये पूरा मंदिर है, ये भगवान राम का मंदिर, ओरछा धाम। तो आप लोग आइए, घूमने आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेस है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट 80% इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर। यहाँ पे झांसी से 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना आंटी? झांसी से इतना ही है ना, 20 किलोमीटर? 20 किलोमीटर नहीं है, आराम से 20
राम भाई झांसी से कितना 20 किलोमीटर होगा 15? हाँ नहीं 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 ये ओरछा। अच्छा तो झांसी यूपी में पड़ता है, ओरछा एमपी में पड़ता है। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रेलवे स्टेशन झांसी, हाँ रेलवे स्टेशन झांसी पड़ता है, जहाँ से उतर के आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेस है हाँ ये एमपी में आता है। डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ पड़ता है ना? अच्छा नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया नेवाड़े। अच्छा चलिए ठीक है। साफ सुथरा स्वच्छ, यहाँ पुरानी इमारतें। हाँ